नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले खबर, मुख्यमंत्री ने अफसरों से कहा कि तैयारी पूरी कर लें, 30 अगस्त से शुरू होगा आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 30 अगस्त को आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तीसरे चरण की शुरुआत करेंगे और ये 15 सितंबर तक चलने वाला है। इसको लेकर अधिकारी के साथ फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा की गई और उन्हें निर्देश दिया गया कि समय से पहले वो तैयारी पूरी कर ले। साथ ही झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संचालित नियुक्ति प्रक्रियाओं को भी जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है। अगली खबर, स्पीकर रविंद्रनाथ महतो और नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी के बीच नोकझोंक का मामला सदन में छाया रहा। इस मुद्दे पर प्रश्नकाल के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष काफी उतावला दिखा और एक दूसरे पर सवाल खड़ा करते हुए दिखा। बता दें कि अमर बावरी ने कहा कि स्पीकर कोई भगवान नहीं है जिस पर सवाल खड़ा नहीं कर सकते। दरअसल रविंद्रनाथ महतो और अमर बावरी के बीच माइक बंद होने से शुरू हुआ विवाद तब फिर से शुरू हुआ, जब प्रश्नकाल शुरू होते ही प्रदीप यादव ने अमर बावरी के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन का मामला चलाने और कार्रवाई करने की मांग की थी। अगली खबर, झारखंड के सभी 2551 लघु आंगनवाड़ी केंद्र को मुख्य केंद्र में किया गया अपग्रेड। केंद्र सरकार ने झारखंड में संचालित सभी 2551 लघु आंगनवाड़ी केंद्रों को मुख्य आंगनवाड़ी केंद्र के रूप में अपग्रेड कर दिया है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बताया कि इस फैसले की जानकारी झारखंड सरकार को दे दी गई। साथ ही कहा कि मुख्य आंगनवाड़ी केंद्र बन जाने से सुविधाओं में वृद्धि हो जाएगी और मुख्य आंगनवाड़ी केंद्र में एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ एक सहायक की भी नियुक्ति होगी। उन्हें हर महीने 2250 रुपये मानदेय दिया जाएगा। साथ ही कहा कि केंद्र के इस फैसले से आंगनवाड़ी केंद्रों की कार्य क्षमता बढ़ने वाली है और इसका सीधा लाभ इन केंद्रों से जुड़े हजारों बच्चों और महिलाओं को होगा। अगली खबर, हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार बनी तो एनआरसी लागू होगी और घुसपैठियों को भगाएंगे। बता दें कि हेमंत बिस्व शर्मा ने महेशपुर के गायवथान गांव में पीड़ित आदिवासी परिवार से मुलाकात की, उनकी जमीन हड़पने और मारपीट की जानकारी ली। भाजपा की ओर से पीड़ित परिवार को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि दी गई है और हेमंता ने मीडिया से कहा कि गायवथान में बांग्लादेशी घुसपैठिए आदिवासियों की जमीनें हड़प रहे। आदिवासी मुख्यमंत्री होते हुए भी ऐसा अत्याचार दुर्भाग्यपूर्ण है। झारखंड में भाजपा सरकार बनेगी तो एनआरसी लागू करके बांग्लादेशी घुसपैठी को भगा देंगे। अगली खबर, उच्च स्तरीय बैठक में फैसला, सभी प्रतियोगिता परीक्षाएं समय पर की जाएगी आयोजित। बता दें कि झारखंड में सहायक आचार्य नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के रिजल्ट का प्रकाशन पर लगाई गई रोक हटाने के लिए राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख करने वाली है। ये फैसला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बैठक में किया गया है और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के प्रशांत कुमार ने कहा कि विभिन्न पदों के लिए होने वाली प्रतियोगिता परीक्षाएं निर्धारित तिथियों पर होगी और इनमें शामिल होने वाले अभ्यर्थी में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। पूर्व निर्धारित तारीखों के मुताबिक प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारियां पूरी की जा रही है और बता दें कि 26,000 सहायक आचार्य की नियुक्ति के लिए हुई प्रतियोगिता परीक्षा के रिजल्ट प्रकाशन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अगली खबर, साहिबगंज के पत्थर खदान में पोकलेन दुर्घटनाग्रस्त चालक की मौत। बता दें कि साहिबगंज के पतना प्रखंड के गढ़ाई भिट्टा पंचायत स्थित मां अंबिका स्टोन वर्क्स कंपनी की पत्थर खदान में काम करने के दौरान एक पोकलेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वो पहाड़ से करीब 100 फीट नीचे जा गिरा। दुर्घटना में पोकलेन के चालक लालचंद घोष की मौत हो गई और बरहेट बाजार का रहने वाला था। बताया जाता है कि बरहड़बा एसडीपीओ मंगल सिंह जामुदा एवं रांगा थाना प्रभारी अखिलेश कुमार यादव दलबल के साथ घटनास्थल पहुंचे और मामले की छानबीन की। अगली खबर, सेना भर्ती रैली के छठे दिन राज्य के 1035 युवाओं ने अग्निवीर जीडी के लिए दिखाया दम। बता दें कि सेना भर्ती रैली के छठे दिन राज्य के 1035 युवाओं ने अग्निवीर जीडी श्रेणी के लिए अपना दम दिखाया है। राज्य के 3 जिला गिरिडीह, खूंटी एवं साहिबगंज के युवा पूरे जोश के साथ सेना भर्ती रैली में शामिल हुए और रांची के सेना भर्ती कार्यालय के भर्ती निदेशक ने आने वाले दिनों में बहाली में शामिल होने वाले अभ्यर्थी से कहा कि वो रैली स्थल पर आने से पहले एडमिट कार्ड एवं रैली नोटिफिकेशन में दिए गए निर्देश को ध्यान से पढ़ें और निर्धारित दिन ही रैली स्थल पर रिपोर्ट करें। बताया कि अभ्यर्थी अपने जरूरी दस्तावेजों को रैली स्थल पर साथ लेकर आएं। अगली खबर, रांची में कोचिंग सेंटर की जांच का अभियान शुरू। पहले ही दिन पकड़ में आई कई गड़बड़ियां। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे के बाद रांची में भी जिला प्रशासन ने कोचिंग सेंटर की जांच का अभियान शुरू कर दिया।
जिला प्रशासन की ओर से गठित स्पेशल टीम ने शहर के लालपुर, कांटा टोली और अन्य इलाके में स्थित कोचिंग सेंटर का औचक निरीक्षण किया और कई तरह की गड़बड़ियां एक साथ सामने लाई। यह पाया गया कि ज्यादातर कोचिंग सेंटर में सुरक्षा नियमों की अनदेखी की जा रही है और कुछ सेंटर तो ऐसी जगहों पर चलाए जा रहे हैं जहां किसी तरह का हादसा होने की स्थिति में स्टूडेंट्स के बाहर निकलने का मार्ग बेहद सकरा है। कुछ कोचिंग सेंटर में फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं है तो कुछ में बिजली की वायरिंग खतरनाक स्थिति में है। एक दो कोचिंग सेंटर बेसमेंट में भी चलाए जा रहे हैं। अगली खबर, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना। डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने विभिन्न योजनाओं को लेकर समाहरणालय में मैराथन बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का जिले में बेहतर क्रियान्वयन को लेकर बैठक की गई। 30 अगस्त से शुरू आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के चौथे चरण को लेकर अभी से ही सारी तैयारियां सुनिश्चित करने को लेकर बैठक हुई है। बैठक करके सभी कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा के तमाम आयामों की जांच करने के निर्देश भी डीसी ने दिए। वहीं द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत निर्वाचन संबंधित बैठक भी की गई है। अगली खबर, झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य के जेलों के रिक्त पदों पर अनुबंध पर नियुक्ति किए जाने पर नाराजगी जताई है और कहा कि जेल जैसे संवेदनशील स्थानों पर अनुबंध पर नियुक्ति क्यों की जा रही है। खंडपीठ ने सरकार को यह बताने को कहा कि जेलों के रिक्त पद कब तक भरे जाएंगे, पदों को भरने के लिए अब क्या प्रक्रिया की गई है। कोर्ट ने हजारीबाग केंद्रीय कारा की आजादी के पहले के ऐतिहासिक दस्तावेज को संरक्षित करने के लिए अभिलेखागार कब तक बनेगा और इसकी भी जानकारी मांगी है। अगली खबर, राज्य के राजस्व कोष में बढ़ोतरी के लिए राज्य सरकार राज्य में खनिजों के खनन पर उपकर वसूलेगी और इसके लिए राज्य सरकार झारखंड खनिज धारित भूमि उपकर विधेयक 2024 लाने जा रही है। उपकर की वसूली खनिजों की मात्रा पर प्रति टन के हिसाब से की जाएगी, जो कोयला और लौह अयस्क के लिए 100 रुपये, बॉक्साइट अयस्क पर 70 रुपये एवं चूना पत्थर एवं मैगजीन अयस्क के खनन पर प्रति मीट्रिक टन 50 रुपये होगा, जबकि अन्य खनिजों के धारित भूमि से प्रति टन खनिज के प्रेषण पर निर्धारित रॉयल्टी का 50% राज्य सरकार वसूलेगी। अगली खबर, नहीं थम रहा राजधानी रांची में अपराधियों का आतंक। कांके रोड में कांग्रेस नेता को मारी गोली। रिम्स में भर्ती बता रही कि बाइक सवार 3 अपराधियों ने भीठा चंदवे निवासी जमीन कारोबारी सह कांग्रेस नेता राजेश मुंडा को गोली मारकर घायल कर दिया। राजेश को 2 गोलियां लगी है, एक जांग में जबकि दूसरी घुटने के नीचे। और वारदात 7:30 बजे भीठा चंदवे जतरा स्थल स्थित एक होटल के समीप हुई है। घटना के बाद 2 अपराधी बाइक से फरार हो गए, वहीं तीसरा अपराधी पैदल चंदवे बस्ती के अंदर भाग गया। होटल के समीप खड़े राजेश के दोस्तों ने उन्हें रिम्स में भर्ती करवाया है, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि मशरूम की तरह उग रहे प्राइवेट अस्पताल और क्लिनिक के गरीबों का शोषण कर रहे, खाली पद भरकर व्यवस्था ठीक करे सरकार। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए लॉन्ग टर्म प्लान बनाने को कहा। कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग में खाली पदों को भरने, अस्पताल भवनों को दुरुस्त करने और मेडिकल उपकरणों की खरीदारी का भी आदेश दिया है। दरअसल राज्य में 5 साल से कम उम्र के बच्चे की मृत्यु दर की गंभीर स्थिति को देखते हुए हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था और इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस आर मुखोपाध्याय और जस्टिस पीके श्रीवास्तव की पीठ ने यह आदेश दिया है। और पीठ ने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सेवा की हालत बेहद खराब है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर जिला अस्पतालों में न तो चिकित्सा उपकरण है और न ही उसे चलाने वाले कर्मचारी हैं। अगली खबर, राज्य में निकाय चुनाव के लिए पूर्व पार्षदों ने निकाला मशाल जुलूस। राज्य में निकाय चुनाव करवाने की मांग को लेकर पूर्व पार्षदों ने पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत बरटाण बस स्टैंड से मशाल जुलूस निकालकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ नारेबाजी की। पूर्व पार्षद मशाल और तख्तियां लेकर बरटाण बस स्टैंड से सिटी सेंटर एलसी रोड होते हुए रणधीर वर्मा चौक पहुंचे और जहां पर नारेबाजी की। पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार निकाय चुनाव नहीं करवाना चाहती है, जबकि पूरे राज्य की जनता 4 साल से इंतजार कर रही है। निगम चुनाव नहीं होने से जनता का काम प्रभावित हो रहा और पार्षद जनता की समस्या उठाते हैं तो जल्द समाधान होता है। राज्य सरकार साजिश के तहत निकाय चुनाव को टाल रही है। और पूर्व मेयर ने कहा कि आंदोलन की अगली कड़ी में पूर्व पार्षद के साथ उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रोटेस्ट करेंगे और जल्दी बैठक करके प्रोटेस्ट की तिथि तय की जाएगी। बता दें कि निकाय चुनाव को लेकर राज्यव्यापी आंदोलन की रणनीति भी बन चुकी है। अगली खबर, सांसद ढुलू महतो ने धनबाद में एयरपोर्ट के लिए उड्डयन मंत्री को फिर से लिखा पत्र। सांसद ढुलू महतो ने फिर से केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राधा मोहन नायडू को पत्र लिखा है और अपने 2 जुलाई के पत्र का हवाला देकर कहा कि धनबाद में एयरपोर्ट आवश्यक हो चुका है। धनबाद देश की कोयला राजधानी है और देश का कई शहरों के विभिन्न उद्योग से जुड़े लोगों को यहाँ पर आना जाना
पड़ता रहता है। धनबाद के लिए सीधी एयर कनेक्टिविटी नहीं होने से उद्योगपति के साथ यहाँ स्थित शैक्षणिक संस्थान एवं अन्य केंद्रीय संस्थान से जुड़े लोगों को परेशानी होती है। उन्हें फ्लाइट पकड़ने के लिए 125 किलोमीटर से अधिक दूरी तय कर रांची या फिर देवघर जाना पड़ता है और उन्होंने इसके लिए शीघ्र आवश्यक कदम उठाने की मांग की। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह चुनाव प्रभारी हेमंत बिस्व शर्मा को बाहरी नेता बताते हुए राज्य में उनकी बढ़ती सक्रियता पर तंज कसा है और दुमका एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत के क्रम में उन्होंने भाजपा पर जमकर हमला किया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के पाकुड़ के गोपीनाथपुर जाने की अनुमति नहीं दिए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यहाँ के भाजपा नेता इतने निष्क्रिय हो गए हैं कि अब इनकी बैटरी भी डिस्चार्ज हो चुकी है। ऐसे में बाहर के नेताओं को इम्पोर्ट करके यहाँ के भाजपा नेताओं की बैटरी चार्ज करने की कोशिश की जा रही है। ये भी कहा कि अब भाजपा का झारखंड में कुछ होने वाला नहीं है और जनता इन्हें पहले ही बाहर का रास्ता दिखा चुकी है, आगे और भी स्थिति खराब होने वाली है। अगली खबर, कांग्रेस सांसद की लोकसभा में मांग, परमवीर चक्र विजेता अलवर टेक्का के नाम पर गुमला में खुले सैनिक स्कूल। परमवीर चक्र से सम्मानित शहीद लॉन्स नायक अलवर टेक्का के नाम पर झारखंड में उनके पैतृक जिला गुमला में एक सैनिक स्कूल खोलने की मांग लोकसभा में उठी है और कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने सदन में शून्यकाल में यह मुद्दा उठाया और कहा कि शहीद एक्का के नाम पर गुमला जिले में सैनिक स्कूल खोला जाना उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित होगी। अगली खबर, पूर्व आईपीएस रंजीत कुमार को झारखंड पुलिस मुख्यालय में दी गई श्रद्धांजलि। पूर्व आईपीएस रंजीत कुमार प्रसाद का निधन हो गया था और 31 जुलाई को उनका निधन हुआ था। रंजीत प्रसाद स्टेट पुलिस सर्विस से आईपीएस रैंक में प्रोन्नत हुए थे और बेचैनी और सीने में दर्द के कारण उन्हें सैमफोर्ड अस्पताल लेकर जाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। 30 दिसंबर 1959 को जन्मे श्री रंजीत कुमार प्रसाद बिहार राज्य में वर्ष 1984 में पुलिस उपाधीक्षक के पद पर नियुक्त हुए थे और एसपी के पद पर प्रोन्नति के बाद वर्ष 2011 में रांची में सिटी एसपी, विजिलेंस एसपी, देवघर एसपी, रामगढ़ एसपी रहे और जिसके बाद वो साल 2019 में सीआईडी आईजी के पद से सेवानिवृत्त हुए और इस शोक सभा में डीजीपी अनुराग गुप्ता, एडीजी आरके मलिक, मुरारी लाल मीणा, संजय आनंद राव लाटकर शामिल हुए। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। आज भारतीय बाजार में बड़ी गिरावट। अमेरिकी शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को कल मिली थी, वहीं आज भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली है और सेंसेक्स 631 अंक टूटकर 81,235 लेवल पर खुला, जबकि निफ्टी 50 227 अंक गिरकर 24,783 पर ओपन हुआ।